जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो संगत जी, प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सत्संग को आप ध्यान से सुने, अंत तक सुने और पूरा सुने। संगत जी, सत्संग की कृपा गुरु कृपा से ही मिलती है और मैं हर सत्संग में यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को स्किप ना किया कीजिए। ये आप अपने गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स को अनदेखा करके अपनी सारी ब्लेसिंग्स खो देते हैं। तो प्लीज़ संगत जी, बिना स्किप किए सत्संग को बड़े ध्यान से श्रद्धापूर्वक अंत तक सुनिएगा और गुरुजी का शुक्राना कीजिएगा कि गुरुजी महाराज आपको सत्संग सुनवाकर इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सत्संग के माध्यम से अनेकों सवालों के जवाब हमारे मिलते हैं और अनेकों दुख दर्द कष्ट भी दूर होते हैं। संगत जी, सत्संग कोई कहानी नहीं है, किसी फिल्म की स्टोरी नहीं है। सत्संग वो पवित्र गंगा है जिसमें जितनी बार भी आप गोते लगाएंगे उतनी बार पवित्र होंगे। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ही ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आज जो मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करने वाली हूँ वो गुरुजी की कृपा से है। तो सबसे पहले तो गुरुजी महाराज का शुक्राना करूँगी, अनंतम शुक्राना करूँगी और सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलूँगी कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज मैं आपके साथ वो जर्नी शेयर कर रही हूँ जो गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन में आकर की। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि दर्द, विश्वास और धोखा और वो चीज़ें जिनका नाम लेकर लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, पर असल में ये सब किस तरह से एक इंसान को तोड़ देती है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने दिल की सुनने के लिए है। संगत जी, जब लोगों का बस नहीं चलता ना तो वो तंत्र काली विद्याओं में पड़ जाते हैं और यही संगत जी मेरे परिवार के साथ हुआ। ये तो गुरुजी का शुक्राना मैं करती हूँ कि इस बुरे दौर से उन्होंने हमें निकाला। तो बहुत बहुत गुरुजी शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, सब कुछ मेरे घर में ठीक ठाक चल रहा था। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का बेटा है, एक 5 साल की बेटी है। घर टूटा सा पर प्यार था, बहुत प्यार था हम सब में। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी जहाँ की खुशियाँ हमारे घर में थी, लेकिन हाँ ये है कि प्यार बहुत ज़्यादा था, विश्वास बहुत ज़्यादा था। पर एक हादसा संगत जी सब कुछ बदल देता है। मेरे घर की नींव तक हिल गई। एक ऐसा तूफान मेरे जीवन में आया। संगत जी, मेरा भाई जो संगत जी हमारे साथ ही रहता है, अचानक संगत जी उसकी तबीयत बिगड़ गई और जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो संगत जी हमें यही लगा कि भाई मौसम बदल रहा है इस वजह से। तो संगत जी हमने उसका इलाज करवाना शुरू किया। संगत जी हमने बहुत इलाज करवाया लेकिन भाई बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसकी ये बीमारी बढ़ने लगी। डॉक्टर के हाथ बिल्कुल भी कुछ लग नहीं रहा था। संगत जी, इसके साथ साथ धीरे धीरे मेरा बेटा भी बीमार पड़ने लग गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया और धीरे धीरे संगत जी ये लगा लीजिए कि मतलब धीरे धीरे बेटा भी उस तरीके से बीमार पड़ने लगा जैसे भाई बीमार पड़ रहा था। बुखार टूटने का नाम नहीं, भूख प्यास सब ख़त्म हो चुकी थी। संगत जी मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने डॉक्टर से बात भी करी तो डॉक्टर यही कहने लगे कि बीमारी तो कुछ है नहीं लेकिन समझ नहीं आ रहा। तो संगत जी हमारे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी जी हैं, उन्होंने कहा कि तुम भाई अगर आराम नहीं पड़ रहा है दोनों को तो मैं एक बाबा को जानती हूँ, तुम उनके पास चल लो। तो उनके कहने से संगत जी मैं एक बाबा जी के पास गई
और जिन्होंने संगत जी मेरे बेटे और भाई को देख के ही कहा कि इनके ऊपर कुछ किया कराया हुआ है और ये तो बहुत तगड़ा किया हुआ है इनके ऊपर, और अगर ये उपाय नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। ये बात उन्होंने संगत जी हमें कही। अब संगत जी जब ये बात उन्होंने कही तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने संगत जी जो भी उपाय उन्होंने बताए शनिवार में और मंगलवार में उपाय बताए वो मैंने करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे संगत जी भाई तो बिस्तर पे पड़ गया और भाई तो संगत जी कुछ टाइम बाद चल बसा। भाई तो नहीं बचा, लेकिन संगत जी बेटी की हालत वैसी की वैसी। अब संगत जी इधर भाई के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई और बेटा भी इस तरीके से था। मैं मेरे हस्बैंड बहुत परेशान, दूर दूर तक संगत जी हमने दिखा लिया, कहीं कुछ हराम नहीं। अब संगत जी मन में यही डर यही घबराहट, भाई तो भाई चला गया लेकिन कहीं बेटे को भी कुछ हो जाए तो क्या करूं। संगत जी अब यकीन नहीं मानोगे, अब वो चीज़ जो थी मेरे बेटे पे वो मेरी बेटी पे आ गई। अब संगत जी इधर बेटा भी बीमार ज़्यादा रहने लगा और इधर बेटी भी बीमार रहने लगी। और सबसे पहले संगत जी गले से वो चीज़ पकड़ती थी। गला पहले मेरे भाई का भी ऐसा हुआ कि पहले उसका गला खराब हुआ, फिर बुखार आया, फिर सर में दर्द और धीरे धीरे संगत जी वो जकड़ गया। उसी तरीके से संगत जी बेटी बेटे के साथ हुआ, पहले उसका भी गला खराब हुआ, बुखार हुआ, सेम वही कंडीशन और सेम बेटी की भी यही कंडीशन। अब संगत जी बड़ा दिमाग खराब, बहुत दिमाग खराब हो गया। बेटा तो संगत जी इस कदर बिस्तर पे पड़ गया कि संगत जी रात रात को चिल्लाने लगा कि मुझे कोई मार रहा है, कोई मुझे लेने आया है, कोई मेरे साथ ऐसे कर रहा है। संगत जी क्या करूं क्या ना करूं, बड़े मैं परेशान। संगत जी ऐसी हालत में आप यकीन नहीं मानोगे, बेटा भी मेरा चल बसा, बेटा भी नहीं रहा। उसके जाने के बाद तो संगत जी हम इस कदर टूटे, इस कदर बिखर गए कि मतलब हमें संभालने वाला कोई भी नहीं। मतलब हमारी पूरी दुनिया से ही उजड़ गई। संगत जी आप समझ सकते हो कि भाई भी चला गया, इधर बेटा भी चला गया। अब संगत जी बेटी की भी हालत धीरे धीरे और ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई। संगत जी मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं संगत जी अलवर तक झज्जर तक ना जाने कितने दूर दूर पंडितों के पास भागी। मैंने कितने मंदिर जा मारे, कितने संगत जी व्रत रख लिए, मैंने बहुत तेरा किया। मैंने पैसे को पानी की तरह बहा दिया। संगत जी मैं एक से एक बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करा रही थी, लेकिन आराम संगत जी बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और इस कदर मैं टूट गई, बिखर गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ, मतलब कुछ भी नहीं बचा। अब संगत जी मेरा तो बहुत दिमाग ख़राब, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। चलो बेटी भी इस हालत में पड़ी है, बिस्तर पे पड़ी है, वो भी संगत जी धीरे धीरे भूख प्यास उसकी सब कुछ खत्म हो गई। मतलब किसी ने ऐसा मेरे बच्चों पे करवा दिया कि संगत जी उनका शरीर ही पूरा का पूरा खत्म कर दिया। मतलब मेरी बेटी तो संगत जी एकदम से सूख के बिल्कुल कांटा हो गई, बिल्कुल कांटा, उसके शरीर में कुछ भी ना बचाओ, इस कदर मेरी बेटी हो गई। और इधर संगत जी मैं बड़ा परेशान थी, बहुत परेशान थी। मेरे हस्बैंड का मन नहीं लगता, मैं दिन दिन को रोऊँ, रात रात को रोऊँ बेटी को देखने, मेरी बेटी को लोग देखने आए, क्योंकि संगत जी पहले ही घर में दो मौत हो चुकी थी। अब मैं नहीं चाहती थी कि मेरे हाथ से मेरी बेटी भी निकल जाए, क्योंकि मैं तो संगत जी अपने आप को बिल्कुल नहीं संभाल पाई थी बेटे और भाई के जाने के बाद। तब संगत जी देखो, भगवान को शायद मुझ पे दया आ गई, गुरुदेव को मेरे दया आ गई कि संगत जी मुझे गुरु जी के बारे में पता चला। और गुरु जी के बारे में संगत जी देखिए मुझे किसी ने बताया नहीं, गुरु जी मेरे इंस्टाग्राम पे अपने आप मुझे नज़र आए। संगत जी मैं मेरी आदत है संगत जी कि मैं अधिकतर आयुर्वेदिक दवाइयाँ खोजती रहती हूँ। तो मैंने संगत जी एक दिन बेटी को ठीक करने के लिए भाई आयुर्वेदिक दवाई के बारे में सर्च करना शुरू किया, तो मेरे को एक गुरुजी का स्वरूप दिखा और स्वरूप दिख के उसमें लिखा हुआ था कि तुझे मैंने ही अपने से जोड़ना है और मैं ही तेरे बच्चे को बुला सकता हूँ, तू फटाफट से बड़े मंदिर आ, तेरा दुख का निवारण कहीं और नहीं होगा, तेरा दुख का निवारण मेरे दरबार में होगा। ये संगत जी उस पे लिखा हुआ था। अब संगत जी
मतलब मेरे मन की बात थी ये। और संगत जी बड़ा मंदिर, ये तो मैंने पहली बार सुना था। अब हुआ क्या संगत जी कि मैंने सर्च करना शुरू किया। मैंने जब सर्च करना शुरू किया यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो संगत जी उसमें ढेरों मैसेज कि तेरे घर पे ब्लैक मैजिक किया है और ये करने वाला तेरे घर का खुद का ही है, और वो तेरा पूरा वंश खत्म करना चाहता है। और इससे बचने का उपाय ये है कि तू मेरे बड़े मंदिर आके मेरा जल प्रसाद अपने बच्चों ਨੂੰ पिला, और नहीं तो ये तेरा बच्चा भी तेरे हाथ से चला जाएगा। ये सब कुछ संगत जी उसमें लिखा हुआ। अब संगत जी ये तो मैं समझ गई कि किसी ने किया है। किसी ने किया है, वो कौन हो सकता है वो भी मेरे दिमाग में आ गया। क्योंकि संगत जी कहते हैं ना, जब आप अपने परिवार में खुश होते हो ना, खुशहाल भरी ज़िंदगी जी रहे होते हो, तो करने वाले आपको बहुत मिल जाते हैं। और वही समझ लीजिए संगत जी कि करने वाले जो थे वो मेरे घर के ही थे और कहीं दूर के नहीं थे। वो मेरे खुद के संगत जी परिवार के ही थे। मैं सत्संग में नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं यही चाहूँगी कि गुरुजी, मेरा तो सब उजड़ गया, लेकिन अब आपके ऊपर छोड़ दिया, जो आप करना चाहो वो कर दो। क्योंकि संगत जी मेरा 10 साल का बेटा गया था और मेरा 24 साल का भाई गया था, जिसकी शादी के सपने हम लोग देख रहे थे कि शादी करेंगे इसकी और घर में भाभी आएगी। एक ही भाई था। संगत जी मेरी शादी के बाद मेरे माता पिता चले गए थे और मेरा भाई था ये छोटा। मैंने, मेरे हस्बैंड ने इसको बच्चे की तरह पाला था। मेरा एक बेटा नहीं था, मेरे 2 बेटे थे। भाई को भी मैं बेटा ही मानती थी। लेकिन ये ऐसा समय था संगत जी कि जो मैंने अपनी आँखों से देखा है, इस दर्द को सहा है। ये वो दर्द था जो कोई ना देखे। मैं तो गुरुजी से यही प्रार्थना करूँगी। ये ऐसा भयानक और बहुत भयानक दर्द था। संगत जी जब मेरे को ये मैसेज दिखा, तो संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में और सर्च करना शुरू किया। तो संगत जी भवाना से गुरुजी का मंदिर दूर है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे ना गुरुजी के मंदिर जाना है, ये गुरुजी का मंदिर है और कल रात मैंने इनके बारे में सर्च किया है और इस पे लिखा है कि मेरे जल प्रसाद को लाके अपने बच्चों को पिलाने, ये भी हाथ से चला जाएगा और तेरे घर में तंत्र काली विद्याएं की हुई है। तो मेरे पति कहने लगे कि कौन गुरु, कैसे गुरु, वैसे ही इतना धक्के हम खा चुके हैं। बहुत बाबाओं के पास गए हमने, बहुत उपाय कराए, घर में हवन करवाया, बतेरी चीज़ें कर ली। तो मेरे हस्बैंड मना करने लगे। मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि गिन्नी के लिए ना मैं जाऊंगी, इस दरबार भी होकर आऊंगी। मैं नहीं चाहती कि भाई क्या पता यहीं से मेरी गिन्नी ठीक हो जाए, मैं जाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड मुझे मना कर रहे थे। मैंने कहा पता नहीं, पर मेरी आत्मा कह रही है कि यहाँ जाके ना ठीक हो जाएगी मेरी गिन्नी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ठीक है, जब तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो चली जाओ। तो संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में पता किया कि कहाँ बड़ा मंदिर पड़ता है, कैसे पहुँच सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर पता चला कि गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में नहीं है। और ये सब चीज़ें पता लगने के बाद संगत जी मैंने एक कैब वाले भैया को फ़ोन किया और कैब बुक करी और मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भैया मुझे ऐसे-ऐसे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है और ऐसे-ऐसे बात है, आप मुझे यहाँ तक पहुँचा दो, मैं पहली बार जा रही हूँ। तो कहते ठीक है मैडम, आप मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि आप चलो वहाँ तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगा। तो कैब वाले ने मुझे वहाँ तक पहुँचा दिया और मैं अकेली गई थी। संगत जी मेरे हस्बैंड मेरी बेटी के पास ही रहते थे, क्योंकि मेरी बेटी बिस्तर से नहीं उठ पाती थी, लैट्रिन वॉशरूम तक नहीं जा पाती थी, तो मैं अकेली गई। अकेली वहाँ तक पहुँची। वहाँ तक पहुँचने के बाद साथ संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। पहली बार ऐसा दरबार देखा मैंने, संगत थी और मैंने टाइमिंग वगैरह सब कुछ सर्च कर लिया था। मतलब एक प्रिपरेशन करके गई थी कि हाँ भाई कोई दिक्कत परेशानी ना हो। संगत जी मैं वहाँ पहुँची
वहाँ पहुँची तो कुछ अंकल दिख रहे थे बुज़ुर्ग से, उनसे मैंने पूछा, तो मैंने कहा मेरी बच्ची बहुत बीमार है और यहाँ मुझे कल एक गुरुजी का मैसेज दिखा था, क्या ऐसा है? तो वो कहते हैं आंटी बिल्कुल है, यहाँ वो शक्ति है जहाँ कहीं और हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने मुझे गुरुजी का एक जल प्रसाद की बॉटल दे दी। उन्होंने कहा आंटी आप ये जल प्रसाद पिलाओ अपनी गुड़िया को, देखो कैसे ठीक होते हैं। आप अंदर जाओ, माथा टेको, लंगर करो और लंगर लेके जाओ गुड़िया के लिए। संगत जी मैं अंदर गई, बड़ा चमत्कार, मेरा मन शांत, मुझे बड़ा महसूस अच्छा हो रहा था। संगत जी मैंने वहाँ माथा टेका, वहाँ मुझे एक जल प्रसाद की बोतल और मिली और संगत जी वहाँ मैंने लंगर किया। और सबसे बड़ी बात देखिए, गुरुजी ने सब प्रिपरेशन कर रखी थी, वहाँ से मुझे मेरी बेटी के लिए लंगर भी मिला। लंगर में 2 चपाती थी, चटनी प्रसाद था और संगत जी सब्जी प्रसाद और दाल प्रसाद और संगत जी लड्डू प्रसाद, ये लेके मैं अपने घर आई। मैं घर में घुसी संगत जी 11 बजे। 11 बजे घुसने के बाद बेटी बैठी हुई थी ऐसी, बताया मैंने, हस्बैंड ने उस समय उसे बिठा रखा था और मैंने उसको ग्लास में डाल के सबसे पहले जल प्रसाद दिया गुरुजी का नाम लेते हुए। वो लंगर मैंने उसको कराया बैठा के। वो कुछ खा पी नहीं रही थी, लेकिन संगत जी देखिए सबसे बड़ी बात है, वो लंगर की एक बाइट लेने के बाद वो सारा लंगर खा गई। लंगर खाने के बाद उस दिन संगत जी वो चैन की नींद सोई और अगले दिन सुबह जो मेरी बच्ची उठ नहीं पा रही थी ना, वो खुद उठी 7 सवा 7 बजे। मैं उस समय सोई हुई थी संगत जी, और मेरे पास आके कहती है कि मम्मा मुझे ना बड़ा हल्का फील हो रहा है, बस अब मेरे को ना बहुत लाइट फील हो रहा है। संगत जी उसके बाद वॉशरूम गई, नहाई धोई और संगत जी बैठी, बैठने के बाद अपनी किताब लेकर पढ़ने लग गई। मैं ये देख के हैरान हो गई, संगत जी जो बच्चा मतलब कुछ कर नहीं पा रहा था वो ये सब करके दिखा रहा है मुझे, तो मैं हैरान हो गई। अब तो संगत जी मेरा मन नहीं माना, मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा देखो फ़र्क तो पड़ा है, अब इसको गुरुजी के दरबार लेके चलो। संगत जी उस दिन मैं और मेरे हस्बैंड उससे अगले दिन, उस दिन तो नहीं, उससे अगले दिन इसको गुरुजी के दरबार लेके गए। वहाँ जाकर संगत जी ये बहुत रोई, इतना रोई कि इसकी आँखों से आँसू ही नहीं बंद हो रहे थे। अब संगत जी इतना रोने के बाद आप विश्वास नहीं मानोगे कि बहुत हल्का महसूस होने लगा इसे। वहाँ जल प्रसाद, लंगर प्रसाद किया और उस दिन से आज तक मेरी बेटी ठीक है। गुरुजी ने कैसा उसका रोग काटा, कैसे नहीं, वो गुरुजी जाने। मेरी बेटी कहती है कि मम्मा जब मैं गुरुजी के दरबार गई ना, तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा में से कोई बुरी शक्ति गुरुजी ने बाहर निकाली है। उस दिन से हम गुरुजी से अटैच है संगत जी। हमें गुरुजी ने खुद अपने पास बुलाया, कोई माध्यम नहीं बनाया, किसी के माध्यम से हम नहीं गए, गुरुजी ने डायरेक्ट हमें बुलाया। और उस दिन से संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। अब कोई कितनी भी अला बला फेंक ले, मेरी बेटी को कुछ नहीं होता। मेरी बेटी के गले में चौबीसों घंटे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप रहता है। स्कूल जाती है, ट्यूशन जाती है, गुरुजी का जल प्रसाद लेके जाती है, अपनी कॉपी में पॉकेट स्वरूप रख रखा है। मतलब गुरुजी को ले जाना, गुरुजी को लाना। अब ये समझ लो गुरुजी कहती है मेरे अंग रक्षक हैं, वो मेरे अंग की रक्षा कर रहे हैं। तो संगत जी मैं तो यही कहती हूँ, गुरुजी जो कर रहा है अब करने दो, मुझे अब आप पे विश्वास है, मुझे पता है कि आप बच्ची को कुछ नहीं होने दोगे। मेरी प्रार्थना, मेरी पूजा, मेरी भक्ति व्यर्थ नहीं गई। ईश्वर ने मेरी सुनी, थोड़ी देर से सुनी पर सुनी। 2 बच्चे खो चुकी थी संगत जी, तीसरा बच्चा नहीं खो सकती थी। ये आप समझ सकते हैं एक माँ के लिए बड़ा तूफान था ये। मैं कैसे निकली हूँ, कैसे गुरुजी ने मेरे को हिम्मत दी है इन सब चीज़ों से निकालने की, इसके सबके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। बस मैं यही कहूँगी संगत जी, ये ब्लैक मैजिक, ये काली विद्या ना इंसान को तोड़ देती हैं। ये अदृश्य शक्तियाँ, ये अदृश्य बुरी शक्तियाँ, ये जीवन बर्बाद कर देती है। बस गुरुजी ऐसे लोगों से दूर रखना और सबको बचा के रखना, इनको बुद्धि दो कि ये अपने भले के लिए दूसरे का बुरा ना करें। यही मैं वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज।